नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तुल्यारेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि इस समय हम रोजाना बात करते हैं रीट एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, पेपर शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल आपको यहाँ इसी चैनल पर मिलते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टेस्ट है वो क्लास 11th की जो हमारी ज्योग्राफी की बुक है उसके ऊपर आधारित है। दोस्तों, उसमें से जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो हमारे सिलेबस से संबंधित है उनके विषय में अपने यहाँ बात करने वाले हैं। दोस्तों, जो हमारी बोर्ड की बुक है उसी से मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो आपसे पूछ रहा है कि हमारे देश का प्राचीनतम स्थलाकृतिक स्वरूप कौन सा है। ये चार जो भाग हैं हमारे भौतिक प्रदेश जो हैं भारत के, वो आपके सामने हैं। इनमें से आपको बताना है दोस्तों कौन सा सबसे प्राचीन है। दोस्तों, थार का मरुस्थल है, या तटीय मैदान का भाग है, दक्षिणी पठार का भाग है, या फिर हिमालय का भाग है। दोस्तों अगर आपको नहीं भी आता है तो भी कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आज आप गलत करेंगे फिर कभी गलत नहीं करेंगे। दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर इसमें से? तो यहाँ दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 3, दक्षिण का जो हमारा पठार है वो सबसे प्राचीनतम स्थलाकृति मानी जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरा हमारा प्रश्न है, जो सतलज नदी है और जो काली नदी है उसके मध्य स्थित जो हमारा भू आकृतिक भाग है वो क्या कहलाता है। दोस्तों, या फिर हम कहें हिमालय का जो हमारा प्रादेशिक विभाजन है। दोस्तों, जैसे एक हम हिमालय को बांटते हैं वृत्त हिमालय, मध्य हिमालय, उस रूप में बांटते हैं, वैसे ही हम इसको जो है क्षेत्र के आधार पर प्रादेशिक जो भाग है उसके रूप में भी बांटते हैं। तो उसी क्रम में आपको यहाँ बताना है कि सतलज और काली नदियों के मध्य का भाग क्या कहलाता है। हिमाचल हिमालय, उप हिमालय, कुमायूं हिमालय, या फिर नेपाल हिमालय। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट, और उम्मीद करता हूँ कमेंट अभी तक तो आपने कर ही दिया होगा। आंसर चेक करें दोस्तों, हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3। कौन सा हिमालय है? वो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, बड़े अच्छे से हमने इसको डायग्राम के रूप में देखा हुआ। अगर आपने अभी तक सिलेबस पूरा नहीं किया है तो सारी वीडियो अवेलेबल है दोस्तों, ये पूरा डिटेल में आपको वहां पर पढ़ने को मिल जाएगा। पूरे टॉपिक वाइज सिलेबस में आप जाके देखेंगे तो यहाँ ये जो भारत के भौतिक प्रदेश हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, व्हीलर द्वीप निर्मित है। यहाँ तीसरा जो हमारा प्रश्न है व्हीलर द्वीप के बारे में पूछा जा रहा है। तो व्हीलर द्वीप देखिए निर्मित है, दूरस्थ द्वीप है, कांप मिट्टी का द्वीप है, पर्वतीय द्वीप है, या फिर प्रवाल द्वीप है। दोस्तों, कौन सी श्रेणी में आता है? यहाँ इन चारों में से ऑप्शन आपको बताना है। फटाफट से बताइएगा दोस्तों, कमेंट करके देखें हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, हमारा जो यहाँ पर सही आंसर है वो है नंबर 2। किस प्रकार के द्वीप हैं? ये कांप मिट्टी से बने हुए द्वीप माने जाते हैं व्हीलर द्वीप। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। हिमालय के उपखंड से संबंधित है। दोस्तों, यानी हिमालय का जो उपखंड है उसको अपने किस रूप में देखते हैं? अरुणाचल हिमालय, हिमाचल, या उत्तरांचल हिमालय, कश्मीर, या उत्तरी पश्चिमी हिमालय, या फिर उपयुक्त सभी। हिमालय के उपखंड से संबंधित है। दोस्तों सारे प्रश्न हमारी क्लास 11, वापस दोहरा देता हूँ, कौन से क्लास की? 11th क्लास की जो ज्योग्राफी की जो किताब है उसमें से लिए गए ये हमारे प्रश्न हैं। फटाफट से बताइएगा दोस्तों सही आंसर हमारा। चलिए चेक करें, सही आंसर है हमारा नंबर 4, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, डोडा बेटा चोटी जो है वो किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? आपको बताना है। डोडा बेटा जो चोटी है, पर्वत चोटी है, वो कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में है? नीलगिरी में है, कार्डामम में है, अन्नामलाई में है, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, नीलगिरी की पहाड़ियों में। कौन सी पहाड़ियों में है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। छठा हमारा प्रश्न है, दो नदियों के मध्य का जो मैदानी क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? दोस्तों इसको 2 कर लीजिएगा। 2 नदियां हैं और इन 2 नदियों के ये जो बीच का क्षेत्र है मैदानी होता है, इस प्रदेश को हम किस नाम से जानते हैं स्थानीय भाषा में? फटाफट से कमेंट कीजिएगा। बारिश दोआब, बिस दोआब, दोआब, चास दोआब। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है नंबर 3, 2 आब कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं हम इसको? 2 आब। 5
आब है, 5 नदियों का है, तो फिर पंजाब हो जाता है दोस्तों। 2 आब भी है ना, यहाँ 2 आब तो है, लेकिन ये तो एक निश्चित जो हमारा पर्टिकुलर क्षेत्र है उनके लिए कहा गया है, नाम आ गया ना, ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, लेकिन दोआब जो है यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। तो 7वां हमारा प्रश्न है, शिवालिक पहाड़ियों के साथ लगता हुआ क्षेत्र है, मैदानी भागों में छोटी छोटी नदियों के द्वारा प्रदन के कारण कई खड्डे बन गए हैं, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों। हमने क्या कहा, शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं उसके साथ लगते हुए मैदानी जो भाग है वहां पर छोटी छोटी नदियों से अपर्दन होता है, उससे कई गड्ढे बन गए हैं, उसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। चो कहते हैं, बेट कहते हैं, रन कहते हैं, बूढ़ कहते हैं दोस्तों। क्या है हमारा सही आंसर। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, ये है। रन तो आपको वैसे भी याद होगा, राजस्थान में है ना पोखरन, है ना, रन क्षेत्र तो जो अपने खारे पानी की जो झीलें बनती हैं उनको अपने सामान्य से भाषा में मानते हैं। इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है दोस्तों। भ्रंश घाटी में बहने वाली भारत की नदी कौन सी है, यमुना है, गंगा है, नर्मदा है या फिर लूणी है दोस्तों, कौन सी है और क्या है हमारा सही आंसर, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, वो नदी है नर्मदा। आगे बढ़े दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। यदि भूमध्य रेखा भारत के मध्य से गुजरती तो भारत की जलवायु कैसी होती। दोस्तों यहाँ आपसे कहा जा रहा है, यदि मान लीजिएगा भूमध्य रेखा जो है वो भारत के मध्य से गुजरती है, अभी तो काफी देखिए भारत के मध्य से गुजरती नहीं है, अगर गुजरती तो फिर भारत की जलवायु कैसी हो जाती, बिल्कुल वैसी हो जाती जैसी भूमध्य रेखा पर होती है। अभी इस समय उष्ण और आर्द्र होती, उष्ण व शुष्क होती, शीत व आर्द्र होती या फिर शीत व शुष्क होती। देखो जैसी जलवायु भूमध्य रेखा पर है, भूमध्य रेखा भारत के मध्य से गुजर जाती तो वैसी हो जाती ना, कौन सी होती दोस्तों, सही आंसर हमारा होता नंबर 1, उष्ण और आर्द्र हो जाती। अगला हमारा प्रश्न है, फूलों वाली बौछार प्राय होती है। फूलों वाली बौछार कहाँ होती है दोस्तों, केरल के निकटवर्ती क्षेत्रों में, राजस्थान के निकटवर्ती क्षेत्रों में, दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों में या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, केरल के निकटवर्ती क्षेत्रों में। अगला हमारा प्रश्न है, काल वैसाखी की पवनें किस फसल के लिए उपयोगी है दोस्तों। क्या पूछा जा रहा है आपसे, काल वैसाखी की जो पवनें हैं वो किस फसल के लिए उपयोगी है, चाय, पटसन, चावल या फिर उपयुक्त सभी। काल वैसाखी जो है उसकी जो पवनें हैं वो किस फसल के लिए उपयोगी मानी जाती है, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर चेक करिएगा, वो हमारा नंबर 4, इन सभी फसलों के लिए उपयोगी मानी जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं, भारत के विषय में पूछा जा रहा है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो लक्षद्वीप में उत्पन्न होते हैं, अंडमान निकोबार में, बंगाल की खाड़ी व हिंद महासागर में होते हैं। कहाँ पर होते हैं दोस्तों उष्णकटिबंधीय चक्रवात, क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 3, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर है, वहां पर ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। आगे बढ़े दोस्तों, हिमालय के पश्चिमी भाग में बहुमूल्य प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से वृक्ष पाए जाते हैं दोस्तों, हिमालय का जो हमारा पश्चिमी भाग है वहां कौन से वन पाए जाते हैं, देवदार के, बबूल के, खजूर के या फिर नीम के दोस्तों। क्या है हमारा सही आंसर, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, कौन से वन होते हैं, देवदार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, लाल लेटेराइट मृदा किस राज्य में काजू की फसल के लिए उपयोगी मानी जाती है। कौन सा राज्य है जहां पर काजू की फसल जो है वो लेटेराइट मृदा के रूप में उपयोगी है। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर, तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में या फिर उपरोक्त सभी में दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4, उपरोक्त सभी। आगे बढ़े दोस्तों, भारत में स्थानीय मृदा है दोस्तों, स्थानीय मृदा लाल व पीली मृदा है, पर्वतीय मृदा है, विस्थापित मृदा है या फिर बलुई मृदा है दोस्तों। भारत में स्थानीय मृदा कौन सी है दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, पर्वतीय मृदा। स्थानीय मृदा यानी पर्टिकुलर स्थान पर पाई जाती है ना, एक ही स्थान पे पाई जाती है। किन चक्रवातों को भारत में समुद्री तूफान के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कौन से चक्रवात जो हैं भारत में समुद्री तूफान कहलाते हैं, शीत चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों।
चलिए देखें, चेक करें। सही आंसर हमारा नंबर 2 है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। भारत में किस क्षेत्र में सूखा अधिक पड़ता है? दोस्तों बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का वह भाग, भौतिक प्रदेश भाग, जहां पर सूखा अधिक पड़ता है दोस्तों। उत्तर का मैदान है, पूर्वोत्तर का मैदान है, पश्चिमी क्षेत्र है या फिर तटीय क्षेत्र है दोस्तों? क्या हमारा सही आंसर हो जाएगा? फटाफट से कमेंट करें। तो देखिए आंसर, हमारा आंसर होगा नंबर 3। पश्चिमी जो क्षेत्र है वहां पर ही सूखा सबसे ज्यादा पड़ता है। उष्णकटिबंधीय फसलों से संबंधित सही कथन को पहचानिए। यानी उष्णकटिबंधीय फसलें कौन सी होगी? चावल है, चाय है, कॉफी है या फिर सभी है दोस्तों? तो यहाँ सही आंसर हमारा नंबर 4, ये सारे ही हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सही नहीं है? 4 तथ्य आपके सामने हैं। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र के अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाटों में अन्नाई मुडाई सबसे ऊंची चोटी है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती है दोस्तों। सही नहीं है वो आपको बताना है, ये शब्द हमेशा देख लिया करो ना। तो दोस्तों क्या है सही आंसर हमारा? चेक करिएगा। पहला जो है वो गलत है, यानी ये तथ्य गलत है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है क्या? नहीं, उत्तरी क्षेत्र तो हमारा ज्यादा ऊंचा है, हिमालय ज्यादा ऊंचाई पर है दोस्तों। कन्याकुमारी से गोवा के मध्य के तट को हम क्या कहते हैं दोस्तों? जो हमारे पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान हैं उसी में से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कन्याकुमारी से गोवा के मध्य का जो तटीय क्षेत्र है उसे हम किस नाम से जानते हैं? कोंकण तट, मालाबार तट, सौराष्ट्र तट या कोरोमंडल तट दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर चेक करिएगा, वो है नंबर 2, उसे हम क्या कहते हैं? मालाबार तट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूं आपने काफी कुछ सीखा होगा। सच में सीखा है तो कमेंट करके बताएं ना, तभी तो मुझे पता चलेगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। जैसा भी आपका रिस्पॉन्स हो, अच्छा गलत, आप दिया जरूर कीजिएगा दोस्तों। और हाँ, अगर आप हमारी फ्री टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो रीड के लिए डेली करवाई जा रही हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।